नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में भारतीय इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास में करेंगे, जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो जिनका भी पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए कंप्लीट आज इस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि ये जो टॉप 100 क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं के अंदर में से आएगा। तो अंत तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। तो सभी साथी क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिए। क्लास पसंद आए तो अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट आपको करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? याद रखिएगा, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति इनको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है साथियों। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। नेक्स्ट है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा पढ़ते हुए कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा साथियों, अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? यानी दिल्ली के वो कौन सा सुल्तान है जिनको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो राइट है साथियों, मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो देखिएगा साथियों, भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, इन सभी ने दिल्ली के मुकदमे की पैरवी की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? सतारा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, जहां 1910 में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुंद राव पाटिल ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, मुकुंद राव पाटिल। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? साथियों, अलाई दरवाजा जो कि कुतुब मीनार का सबसे मुख्य द्वार है, और अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और साथियों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, शुरू तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो साथियों ध्यान से देखिए, मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 25। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो ध्यान से देखिए, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, दिनार। राइट है ऑप्शन नंबर ए, दिनार। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? यानी इनमें से कौन कांग्रेस के गर्म दल में शामिल नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, अरविंद घोष, ये सब जो हैं ये उग्रपंथी में थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल में शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वह मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, यानी इनमें से वो कौन सा मसनबी है जिसमें बाबर के द्वारा बताया गया मुस्लिम कानूनों का नियम के बारे में बताया गया है, या मुस्लिम कानून का नियमों का संग्रह किया गया है? तो याद रखिएगा, मुबाइन। राइट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए, मुबाइन में। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था किसको? यानी मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या होता था? तो देखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह कथन कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? यानी इस कथन को किसने कहा था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं? तो देखिए, इस कथन को कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल के किस गवर्नर के समय
सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो साथियों किस गवर्नर जनरल के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो हेक्टियर से। उस जहाज का नाम था हेक्टियर। अगला, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ध्यान से देखिएगा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो साथियों खरोष्टी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो याद रखिएगा साथियों, किसके द्वारा जारी फरमान को? तो फर्रुख हसियार के द्वारा जारी फरमान को। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? अभी मैंने बताया था कि शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश करेक्ट होगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? यानी गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए साथियों, श्रावस्ती में। नेक्स्ट है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो देखिए अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भारी रक्तचाप को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? यानी केवल वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? याद रखिएगा भाब्रू स्तंभ में। ऑप्शन नंबर डी राइट है, भाब्रू स्तंभ। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय या श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा राजराजा प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसने स्थापित किया था? तो लिच्छवी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लिच्छवी। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो देखिए करेक्ट होगा बालाजी विश्वनाथ के समय में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था जो कि 1844 में हुआ था? तो साथियों 1844 के गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर में। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो देखिए करेक्ट होगा 1896 में, 1896। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना से नहीं था? तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी और बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर ये तीनों इसमें शामिल थे, लेकिन टी.एस. ऑलकट नहीं थे। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कबीर के गुरु कौन थे? तो देखिए संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी रामानंद। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1886 में। ऑप्शन नंबर बी 1886 में। यानी देखिए 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होता है और एक साल बाद ही 1886 में इंडियन एसोसिएशन भी कांग्रेस में मिल जाता है। अगला है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो देखिए करेक्ट होगा खाद्य व कृषि विभाग। ऑप्शन नंबर सी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा विभाग था? तो गृह मंत्रालय। याद रखना। अगला, भारतीय रंगमंच में युवा निकाय यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया है? यानी सिनेमा जो हम देखते हैं एक पर्दा होता है जिसपे एक प्रोजेक्टर के माध्यम से छवि चित्र बनता है, तो इस पर्दा का आरंभ किसने किया था? देखिए करेक्ट होगा यूनानियों ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर एक केशव चंद्र सेन ने। खानदेश राज का संस्थापक कौन था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। याद रखिए खानदेश राज का संस्थापक कौन था? तो मलिक रजा फारूकी। मलिक राजा फारूकी। ऑप्शन नंबर ए। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो याद रखिए दीनबंधु के नाम से साथियों C.F. एंड्रूज विख्यात था और चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था। ये भी याद रखना, चित्तरंजन दास को देशबंधु और C.F. एंड्रूज को दीनबंधु। नेक्स्ट है, नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण किसको माना गया है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो
तो साथियों देखिएगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे। तो वह सुल्तान कौन था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे, याद रखिएगा साथियों फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। तो देखिए जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था, तो गुजरात के चालुक्य ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है उलगुलान यानी महाविद्रोह किससे जुड़ा था। तो साथियों उलगुलान महाविद्रोह ये किससे जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा से, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी। अगला है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था। तबकात ए नासिरी इसकी रचना किसने की थी। तो देखिए करेक्ट होगा मिनहाज उस सिराज ने, ऑप्शन नंबर सी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो साथियों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिए औरंगजेब को। क्यों कहा जाता था, क्योंकि औरंगजेब खुली आंखों से सोते थे, इसीलिए इनको जिंदा पीर कहा जाता था। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा बयाना भरतपुर राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए। मराठा सचिवालय क्या कहलाता था। तो देखिए मराठों का जो सचिवालय होता था वो फाद के नाम से जाना जाता था, फाद, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। तो देखिए कनिष्क के समकालीन कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नेक्स्ट है किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई। तो इनमें से किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई थी, याद रखिएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था। यानी रजिया बेगम जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी, मुस्लिम शासिका, इनको उनके पद से किसने हटाया था। तो याद रखिएगा तुर्कों ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया था, करीब 4 साल तक, याद रखिए। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो साथियों देखिए सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए ईंट। किस मराठा पेशवा को मेकियावाली कहा जाता था। ध्यान से देखिएगा किस मराठा पेशवा को मेकियावाली कहा जाता था, तो नाना फडणवीस को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो तुलसीदास किसके शासनकाल में थे साथियों, अकबर के, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। किस विदेशी राजा ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम सुदी ने। अगला है मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो वह सिख गुरु कौन थे जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखा था। देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मोखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो याद रखिएगा कन्नौज, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है, तो रजमनामा के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई। तो याद रखिए जागीरदारी संकट जो है यह सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी, तो औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी। साथियों अभिनव भारत संगठन जो है ये एक अंग्रेजों का विरोध करने वाला संगठन था। इसकी स्थापना किसने की थी, तो बीडी सावरकर ने, बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, यानी दुर्गेश नंदिनी उपन्यास को किसने लिखा है। तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए। मतलब इनमें से कौन सा मंदिर है जिसका प्रारंभिक शुरुआत जो है वो सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुआ था, तो देखिए अंकुरवाट का मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था, तो देखिए करेक्ट होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन नंबर ए। और साथियों बौद्ध धर्म 2 भागों में कब बटा था, हीनयान और महायान में, तो कनिष्क के समय में, यह भी याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो तीर्थकर का संबंध साथियों जैन धर्म से है, और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी,
जो कि 24वें नंबर के थे, है ना, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो देखिए हमीदा बानो बेगम कौन थी, तो याद रखिए अकबर की माता थी ये, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर की माता। होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? तो ध्यान से देखिए होयसाल की राजधानी कहाँ थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा द्वार समुद्र में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी था? यानी कहाँ के शासकों की उपाधि था पूर्व का स्वामी? तो देखिए करेक्ट होगा जौनपुर के, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो देखिए वह कौन सा वेद है साथियों जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो ध्यान से देखिएगा बौद्ध धर्म पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में, ऑप्शन नंबर सी राइट है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के, यानी चंद्रगुप्त विक्रमोदय के। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा चोलों ने, ऑप्शन नंबर सी चोल शासकों ने। लाख वक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख वक्स किसको कहा जाता था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी महिपाल प्रथम। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज की स्थापना की थी? तो देखिएगा मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज की स्थापना की थी? तो साथियों डेमेट्रियस ने, ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस करेक्ट है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो साथियों ध्यान से देखिए महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख जी को, ऑप्शन नंबर डी। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो याद रखिएगा साथियों 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सर्व राजोच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए वसुमित्र। नेक्स्ट है उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो ध्यान से देखिएगा उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र ये किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए चैतन्य का। अगला है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो भाई देखिएगा किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के समय में, ऑप्शन नंबर डी। अजय पाल संस्थापक थे किसके? तो भाई ध्यान से देखिए अजय पाल किसके संस्थापक थे? तो अजमेर के। अगर आपसे पूछे अजमेर के संस्थापक कौन है? तो अजय पाल याद रखना। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? तो साथियों विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? तो टाना भगत आंदोलन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? यानी इनमें से कौन से सुल्तान है जिसने जो है निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो देखिए करेक्ट होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ऑप्शन नंबर ए। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? देखिए मुगल काल की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी, लेकिन इसकी पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो 1555-56 में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर बी अली आदिल शाह ने। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो देखिए तत्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर यानी द्वितीय, इन तीनों ने भाग लिया था, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह करेक्ट होगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? याद रखिएगा दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। अगला है पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो देखिए राइट है ऑप्शन नंबर ए चंद्रनगर का। नेक्स्ट है कण्व या कान्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वसुदेव। नेक्स्ट है कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, और ये कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा थानेश्वर का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई?
तो साथियों राइट होगा कुषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु को, ऑप्शन नंबर सी। अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वो कौन थे? देखिए अकबर के काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था जो रजमनामा के नाम से जाना गया, लेकिन किसके निर्देशन में इसका अनुवाद हुआ था? याद रखिएगा फैजी के, ऑप्शन नंबर डी फैजी। ऐहोल का लाड़ खां मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो देखिए करेक्ट होगा सूर्य देवता को, ऑप्शन नंबर सी। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो देखिए मालती माधव के लेखक कौन थे साथियों? राइट होगा ऑप्शन नंबर बी भवभूति। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। रामचरित की रचना किसने की? एक है रामचरित्र मानस जिसके लेखक है तुलसीदास, और एक केवल है रामचरित, और रामचरित के लेखक कौन है? तो संध्याकर जी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो देखिए करेक्ट होगा दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? यानी विजयनगर के कौन से शासक है जिसकी उपाधि थी गजबेतकर? तो देखिए करेक्ट होगा कृष्ण माफ करना देवराय द्वितीय, है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा देवराय द्वितीय। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने? तो देखिए राइट होगा लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर बी। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो देखिए शारदा एक्ट के तहत लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, याद रखिएगा। तो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये, पूरे 100 क्वेश्चन भारतीय इतिहास के इंडियन हिस्ट्री का मैंने कराया आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए। सभी को ऑल द बेस्ट, बिल्कुल इस बार झंडे गाड़ देना है ना। तो साथियों क्लास अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और क्लास अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।